Hello, my dear students. It's Naik's Biology, and I am Hemant Naik, your biology teacher. आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12। जो मैं एक वीडियो बनाया था वो क्लास 10th का था, वो जो कि एक फंडामेंटल था, जो कि आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट सिर्फ था। अभी थोड़ा जाएंगे, उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज टेस्टिस एंड द पेनिस। व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्टिस एंड पेनिस? जो टेस्टिस है, इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म सेल व्हिच यू कॉल द मेल गैमेट्स। तो स्पर्म सेल जो यहां से प्रोड्यूस होता है, द स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द टेस्टिस। पेनिस क्या करता है? वो स्पर्म को लेके फीमेल जेनिटाइला के अंदर छोड़ता है। तो कैसे छोड़ता है? तो पेनिस के अंदर क्या है कि सॉफ्ट टिश्यू रहता है। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ये जो सॉफ्ट टिश्यू जो है, इट इज फिल्ड विद द ब्लड। ब्लड उसमें घुस जाता है। ब्लड जब जाता है वो सेल को, वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट होने के बाद इट विल एंटर इनटू द फीमेल जेनिटलिया कॉल्ड वेजाइना। वो स्पर्म जाने के बाद वो क्या जाता है? वो स्पर्म फोलिपियन ट्यूब तक जाता है। फोलिपियन ट्यूब में क्या होता है? द एग इज वेटिंग फॉर दैट, एंड द फ्यूज बिटवीन द स्पर्म एंड एग विल टेक्स प्लेस इन द फोलिपियन ट्यूब, देन जाइगोट विल फॉर्म। तो हम पढ़ेंगे अभी ये जो एरेक्टाइल टिश्यू क्या है, स्पर्म जो आता है वो कैसे फॉर्म में आता है, और वो कैसे हमको पता चलता है इसमें स्पर्म में, ये सब डिटेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। First of all, we are starting from the testis. Testis, it is a testis, the first organ for reproduction, and it is the most important part in the male reproductive system. This testis is consist of, ये टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या है? टेस्टिस इज कंसिस्ट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑर्गन सब डिवाइड हो जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट्स और वेरियस पार्ट्स, इज कॉल्ड लोब्यूल्स। ये टेस्टिस में क्या होता है? 250 कंपार्टमेंट है। इसका मतलब ये बनता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना होगा? 250 लोब्यूल्स होगा। और ईच लोब्यूल, इससे ईच लोब्यूल के देखो जैसे डायग्राम में ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स है, और ये लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है। यू शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज। टेस्टिस तो टेस्टिस से कहां आ जाता है स्पर्म? देखो, टेस्टिस is consist of the 250 compartments, and that compartment is called the testicular lobules. These lobules, each lobule consists of 1 to 3 seminiferous tubules. Now it is clear up to seminiferous tubules. This seminiferous tubules connected with, यहाँ connected हुआ है जिसका नाम है रेटे टेस्टिस। उसका नाम क्या है? रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस कनेक्टेड विद द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स। ये रेटे टेस्टिस क्या करता है? इसमें एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर हियर, यू सी दिस वाज इज कॉल्ड द भाषा एफ्रिंसिया। देखो, नॉट भाषा डिफरेंस, नॉट भास डिफरेंस, इट इज भाषा एफ्रिंसिया। इट इज इनसाइड द टेस्टिस। ये टेस्टिस का अंदर का एक पार्ट है जो कि रेटे टेस्टिस से अटैच्ड है। आफ्टर दैट ये भाषा एफ्रिंसिया कनेक्टेड विथ रोप लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ये जो एक है, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर से ऊपर से नीचे आया है, टेस्टिस का ऊपर से नीचे आया है, उसको कहते हैं हम इपिडाइडमिस। उसको क्या कहते हैं? इपिडाइडिमिस। इपिडाइडिस का मतलब है ये रोप लाइक स्ट्रक्चर। ये रोप लाइक स्ट्रक्चर में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, एक स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर आर डेवलप, that is called the vas deferens. That is called the vas deferens. Once again I am telling you, don't be forget. Testis consist of the testicular lobules. Testicular lobule consists of the seminiferous tubules. Seminiferous tubules is attached to the rete testis. Rete testis is attached to the vasa efferentia. Vasa efferentia connected with a rope-like structure, that is called epididymis. Epididymis connected with a pipe-like structure, that is called vas deferens. Vas deferens यहाँ आने के बाद यहाँ स्टोरी शुरू होता है। क्या स्टोरी है भैया? यहाँ उसको तीनों दोस्त है, जिसका नाम है प्रोस्टेट, और एक का नाम है बोल्बोरिथल ग्लैंड, और एक नाम है सेमिनल वेसिकल। ये दोस्त क्यों हो गया? क्या कि स्पर्म जो इतना छोटा सा सेल वो जा नहीं सकता, तो उसको दे हेल्प्स टू मूव द स्पर्म, ट्रांसफर द स्पर्म। और क्या करते हैं? उसको खाना पीना भी देते हैं, दे गिव द नरिशमेंट टू द स्पर्म। तो ये जो सेमिनल वेसिकल, prostate gland and borbolithal gland, they are combined and they form the seminal plasma, which is consist of the fructose, calcium and some enzymes. वो करता क्या है?
वो कि स्पर्म को जो है यहाँ मूव कराता है। कहाँ मूव कराता है? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक कॉमन ट्यूब है फॉर द स्पर्म एंड द यूरिन। तो ये जो दोस्त तीनों मिलके उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं और खाना पीना भी देते हैं, नरिशमेंट भी करते हैं। नरिशमेंट क्यों करते हैं? क्या कि स्पर्म जो है वो जो भेजाने के थ्रू जाएगा, अंदर उसको एनर्जी होना पड़ेगा। क्या कि उसको जाना कहां तक है? फॉलोपियन ट्यूब तक जाना है। इसीलिए ही शुड बी गेट द एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दिस energy, nourishment, and the medium. And also there is a gland that is called the one mark question, very important in any board, that is called borborithal gland. What it is the function of the borborithal gland? Most of the time they are asked for one mark question, and it is helps in the lubrication. What is the lubrication means? Lubrication means just like the oil. कोई भी मशीन में हम ऑयल डालेंगे तो वो थोड़ा क्या है? इजीली मूव करता है, दैट इज कॉल्ड द लुब्रिकेंट। और जो काम करता है लुब्रिकेशन, लाइक दैट ये बोल्बोरिथल ग्लैंड क्या करता है? जब व्हेन द पेनिस विल गो इनसाइड द वेजाइना, इट विल हेल्प इन द लुब्रिकेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ द पेनिस। बिकॉज वो जब मूवमेंट करेगा तभी द स्पर्म रिलीज होके वो जाएगा, तब तक स्पर्म रिलीज नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बोल्बोरिथल ग्लैंड। और उसके यहाँ के जो स्पर्म है फीमेल जेनिटाइल के अंदर जाएगा। तो उसके बाद ये क्या है? देखो इसमें जो हमारा यूरेथ्रल इज आल्सो कनेक्टेड विथ द urinary bladder, and urinary bladder is connected the ureters. Ureter connected with the kidneys. Kidneys are connected with the ureter. Ureter are connected with the urinary bladder, and urinary bladder connected to the urethra. And it is a passage for the urine. It is passage for the urine. That's why the urethra is a common passage for the sperm and the urine. Now we will tell about the most important one, seminiferous tubules, which is the most important organ for the formation of the sperm. यहाँ sperm formation होगा क्योंकि there is a two glands are there. One is gland which is, it is contained in the male germ cell, spermatogonia. ये क्या होता है भैया? नया ना लग रहा है ना? spermatogonia. Spermatogonia is a diploid cell which is spermatogenesis होगा, उसमें से sperm formation होगा। और ये spermatogonia कहाँ है? seminiferous tubule में है। इसीलिए what we will tell? We will tell that sperm is formed in the seminiferous tubule. Seminiferous tubule कहाँ होता है? It is there in the testicular lobule. तो testicular lobule कहाँ होता है? It is there in the testis. और आपको क्या है? आपको तो लेडिक सेल, सेटोली सेल भी पता होगा। There is a hormone which is secreted from the testis. Testis का क्या है? दोनों काम है, एक तो स्पर्म को रिलीज करना और एक टेस्टिस को भी बनाना है, टेस्टिस को भी सीक्रेट करना। इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो है कहां से एक्चुअली स्टिमुलेट होता है? इट इज कंट्रोल बाय द पिट्यूटरी। क्या है कि हम एडल्ट होने के बाद ही स्पर्म रिलीज होता है। व्हेन यू आर गेटिंग द एडल्ट देन ओनली स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। तो ये क्या है? एक हार्मोन है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट विल स्टिमुलेट द टेस्टिस and testis will release the testosterone, and this testosterone will develop responsible for development of the secondary sexual characters. It's all about the today's class. And what we learned today? We learned that there is a testis which is consist of the testicular lobules, and this testicular lobules is consist of the seminiferous tubules. Seminiferous tubules forms the sperm which can move to the rete testis. Then rete testis connected with the vas deferens, which is a long thread-like structures. After that it will move to the epididymis. After the epididymis it will move to the vas deferens. From the vas deferens it will come to the ejaculated duct. What is this ejaculated duct? ये क्या होता है भाई? इजैकुलेटेड डक्ट जो है यहाँ क्या होता है? स्पर्म सेल के साथ the secretions of the seminal vesicle, secretions of the prostate, and secretions of the bulboretal gland, three are mixed with the sperm, because sperm alone cannot move through the urethra and through the vagina, and cervix and fallopian tube cannot move without the help of the secretions of these three glands. That's why this gland is called the, here the portion is called the ejaculated duct. After that it will move to the urethra. From the urethra it will come outside and enter into the female genitalia, vagina. After the vagina, cervix. After the cervix, uterus. Then fallopian tube fusion will be takes place with the sperm and egg. After that fertilization is takes place. You don't forget, in a single ejaculation million of sperms will release, but after 1 month only one egg will release.
That's why the possibility of the sperms become they have to fight between the sperms and which sperm will fertile the according to that that male or female will be decided. I hope I able to understand you about the male reproductive system class 12 syllabus it is and very important questions for the CBSE exam and thank you for watching my video.